हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी 9 चैप्टर। ओके, इसके थ्योरी की वीडियोज लिए थे, शायद 4 वीडियोज बनाए थे बहुत इजी मेथड से। ओके, उसके बाद पढ़ते न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है। तो 10 नंबर से न्यूमेरिकल्स दिए हुए, बाकी थ्योरी के क्वेश्चन है 9 तक, 1 से लेकर 9। ओके, तो इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया। और आप पूरा वीडियो देखिए। कभी भी अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखिए, उसको कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप करते हो तो आपको जो न्यूमेरिकल रहता है वो समझने में दिक्कत जा सकती है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या दिया है, देखिए, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट यानी E1 की वैल्यू गिवन है। A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm। यानी इसमें दो बैटरी है, एक बैटरी 4 वोल्ट की है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और सेकंड बैटरी है 1 वोल्ट, उसका ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पैरेलल, एक के नीचे कनेक्ट किए। The combination is used, उसका जो टोटल कॉम्बिनेशन है is used to send current through an external resistance of 2 ohm। ये 2 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, उसमें करंट पास हो रहा है, करंट थ्रू द, तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी पहले अगर बैटरी है उसमें करंट है I1, 1 ओम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, पॉजिटिव से निगेटिव बताए। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से निगेटिव, ये कन्वेंशनल करंट। ओके, उसके बाद सेकंड बैटरी है 1 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, I2 करंट फ्लो कर रहा है, I2, तो I1 भी इधर आ रहा है और I2 भी, तो ये दोनों मिलके I1 प्लस I2 हुआ। ओके, क्योंकि पॉजिटिव से इधर आ रहा है, तो I1 प्लस I2 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब I1 प्लस I2 निकालना है, I1 प्लस I2। ओके, तो क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन सा लूप लेते हैं, देखिए इधर लूप लेंगे ए बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए। ओके, मिडल का कंसीडर नहीं करना, बाहर का पूरा ए बी सी डी ई एफ ए। ऐसे भी ले सकते हैं आप, या तो फिर ए एफ टी बी सी बी ए। आप क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, वो अपने ऊपर डिपेंड है, आंसर एक ही आता है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं कि मैं यही डायरेक्शन से ले रहा हूं तो आप कोई डायरेक्शन से लीजिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप इधर से भी क्लोज लूप ले सकते हो, क्लोज पाथ, ओके, या इधर से भी ले सकते हो, तो मैं इधर से ले रहा हूं। ओके, अब देखिए अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब एरो की डायरेक्शन में अगर जाते हैं, जो सर्किट में जो एरो डिनोटेड रहता है कन्वेंशनल करंट का एरो, उसके डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव और ईएमएफ पॉजिटिव, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, तो अपन ए से बी जा रहे हैं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी बैटरी नहीं, फिर बी टू सी कुछ भी नहीं, फिर सी टू डी, सी टू डी में पोटेंशियल डिफरेंस है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस 2, तो 2 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2, और एरो की डायरेक्शन क्या है, इसका मतलब निगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, 2 रेजिस्टेंस है और I1 प्लस I2 करंट है, इट इज थ्रू द पाथ CD पाथ में। उसके बाद D टू E में कुछ भी नहीं, E टू F में भी कुछ भी नहीं, फिर F टू A में एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है EMF, तो रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट कितना जा रहा I1, तो I1 करंट है, एरो की डायरेक्शन है इसलिए माइनस 1 इंटू I1, माइनस 1 इंटू I1। ओके, उसके बाद बैटरी से जा रहे हैं तो बैटरी में निगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी में इंटरनल, या ऐसा नहीं निगेटिव टू पॉजिटिव, ये नहीं, ठीक है, तो उसका ईएमएफ कितना पॉजिटिव, तो +4,
equal to 0. Okay. So algebraic sum of the potential difference plus algebraic sum of the EMF is equal to 0. ये स्टेटमेंट है होल्ड ला. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. -2 से मल्टीप्लाई कीजिए. -2i1 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस मल्टीप्लीकेशन 2i2 माइनस 1 into i1 यानी ओनली i1 प्लस 4 इक्वल टू 0. अब ये i1 की टर्म है, ये i1 की, तो -3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 4 को राइट में ले लीजिए, ये -4. तो ये होता है माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए तो 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 4. ये इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. एक इक्वेशन हुआ. देन बाय अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द क्लोज्ड लूप बी सी डी ई बी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इसमें आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, कौन सा लूप? बी सी डी ई बी. ओके, देन बी टू सी में कुछ भी नहीं. उसके बाद सी टू डी वैसे ही लिखना है. एरो की डायरेक्शन है इसलिए -2 i1 प्लस i2. इट इज द करंट इनटू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इनटू करंट मींस पोटेंशियल डिफरेंस. तो एरो की डायरेक्शन है नेगेटिव. डी टू ई में कुछ भी नहीं. फिर ई टू बी में इंटरनल रेजिस्टेंस है, एरो की डायरेक्शन इसलिए माइनस साइन 1 into i2 और प्लस, क्योंकि ये में प्लस रहता है एरो की डायरेक्शन में, तो 1 इक्वल टू 0. ओके, -2 से मल्टीप्लाइड -2i1 -2i2 -i2 इक्वल टू 1 को राइट में लेके जाइए -1 -2i1 -2 -1 तो -3i2 इक्वल टू -1. माइनस साइन से मल्टीप्लाइड 2i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर ये इंपॉर्टेंट. ओके, अब दो इक्वेशन मिले i1 और i2 के टर्म में. इट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन. आपने 10th में वो करे या 9th में सॉल्व किए. x प्लस वाई इक्वल टू कुछ वैल्यू, देन 2x माइनस 3y इक्वल टू कुछ वैल्यू, फिर उसको मल्टीप्लाइड और डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करके x y की वैल्यू निकाले. ऐसे ही यहाँ पे भी करना है. ये 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके क्या करना है? i1 और i2 की वैल्यू निकालना है. अब i1 और i2 की अगर वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे 3i1 है और यहाँ पे 2i1. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 होता है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 होता है और सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 6i1 सब 0 होता है. i2 की वैल्यू निकलती है. या तो फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए तो i2 कैंसिल होगा, i1 की वैल्यू. आप कैसे भी निकालिए i1 i2 की वैल्यू निकालना है. ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप i1 की वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं या i2 की वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे ये पूरा मिटा देते हैं. इससे अपन ने किरचॉफ लॉ बताया, ये पूरा मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं. ओके, तो इधर देखिए यहाँ पे 2 into equation 1 minus 3 into equation 2 implies multiplied equation 1 by 2 and multiplied equation 2 by 3 और subtract करना है. ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 into 3 6i1, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4i2 प्लस 4i2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8. यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू इक्वेशन 2, राउंड में जो है वो इक्वेशन. तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 6i1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 3 9i2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3. ओके, और सब्ट्रैक्ट करना है माइनस माइनस माइनस. ये कैंसिल हुआ. 4i2 माइनस 9i2 ये आता है -5i2
I2 इक्वल टू 8 से -3 5, तो I2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय -5 implies I2 इक्वल टू -1 एम्पियर. ओके, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2. I2 की वैल्यू निकल गई. अब ये 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, दोनों भी आंसर एक ही आता है. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 4. 3I1 प्लस 2 इंटू I2 के लिए कितना है -1 इक्वल टू 4. 3I1 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू 4. तो 3I1 इक्वल टू 4 प्लस 2. 3I1 इक्वल टू 6. तो I1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2 एम्पियर. ओके, देयरफॉर क्या निकालना है? Calculate the current passes through the external resistance. External resistance है 2 ohm और उसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है, इट इज द सम ऑफ द I1 प्लस I2. तो I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालेंगे. I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट इज द I1 2 माइनस, क्योंकि माइनस है -1 है तो प्लस लिख के ब्रैकेट में -1 लिखे, तो 2 -1 कितना था 1 एम्पियर. तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर the current through external resistance 2 ohm is 1 ampere. Okay, so this is the final answer of the 1 ampere. और बहुत ही इजी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत ही इजी है, आप ऑलरेडी पढ़ते हो उसमें. ओके, 11 नंबर का प्रॉब्लम लेंगे. 11 नंबर का प्रॉब्लम 10 जैसी है जो लिया अपन ने. 10 सेम प्रोसेस से करना. 12 नंबर, वोल्ट मीटर है कि रेजिस्टेंस 30 ओम. अब वोल्ट मीटर दिया है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम यानी R, कैपिटल R इक्वल टू 30 ओम. व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? अब व्हाट विल बी इट्स रीडिंग यानी वोल्ट मीटर में अपन वोल्टेज मेजर करते हैं तो वोल्ट ही निकालना, तो वोल्टेज निकालना है. V equal to calculate. Then when it is connected across a cell of EMF, E की वैल्यू, EMF means E equal to 2 volt and internal resistance small r equal to 10 ohm. Internal resistance के लिए small r यूज करते हैं. जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं कि एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, उसको अक्रॉस में कनेक्ट किए एक सेल को, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम और ये 2 वोल्ट. ओके, इसमें से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा. तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर? अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है, इधर लिखते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR since E equal to again IR, लेकिन R प्लस स्मॉल r. कैपिटल इक्वल टू I इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r. अब कैपिटल R प्लस स्मॉल r क्या है? ये E है. अब 10 और 30 ओम, स्मॉल r और कैपिटल R ये सीरीज में कनेक्ट है. ओके, सीरीज में कनेक्ट है, इसका मतलब R प्लस स्मॉल r. तो I इक्वल टू E डिवाइड बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इक्वल टू, अब स्मॉल E की वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, डिवाइड बाय कैपिटल R 30 प्लस स्मॉल r 10 इंटू कैपिटल R की वैल्यू अगेन 30. ओके, तो 2 इंटू 30 होता है 60 डिवाइड बाय 30 प्लस 10 40, तो 0 0 कैंसल, दो का डिवाइडेशन दे देगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और इसको डिवाइड करते हैं 1.5 वोल्ट.
तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर? 1.5 वोल्ट। ओके, 1.5 वोल्ट। सिंपल है, ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप नोट करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 13, ए सेट ऑफ 3 कॉइल्स, कितने टोटल? 3 है। 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस, उनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पहला कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, सेकंड का 12 ओम एंड थर्ड का 15 ओम। यानी 3 कॉइल्स है, उनका रेजिस्टेंस है 10, 12 और 15 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला रेजिस्टेंस है उसका, उसके नीचे दूसरा रेजिस्टेंस करके उसके नीचे तीसरा, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीनों के कॉमन पॉइंट्स एक जगह पे आते हैं। लेफ्ट के एक पॉइंट है और राइट का भी एक सिंगल पॉइंट है, उसको बोलते हैं पैरेलल, एक के नीचे से यानी पैरेलल। ओके, दिस कॉम्बिनेशन, ये उसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना आर और पी यानी पैरेलल, तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन पैरेलल। तो जो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। किसको? विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कॉइल्स। 3 कॉइल है, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन को ये सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके, ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस है, ये जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे लेना है। ओके, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, पूरा तीनों, ये 3 और ये 3, ये पूरा मिलके टोटल उसका रेजिस्टेंस कितना है, एंड करंट थ्रू द सर्किट, और आई की वैल्यू निकालना है कि टोटल करंट कितना पास होगा। इफ द बैटरी ऑफ ईएमएफ दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 4.1 वोल्ट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग करंट। 4.1 वोल्टेज जो बैटरी यूज किया है, जिससे वो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो आई की वैल्यू निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे लिख लेते हैं आर एस इक्वल टू कैलकुलेट और आई इक्वल टू कैलकुलेट। ओके, आर एस है सीरीज, ये इसका कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 और 4, ये पूरा इसका पैरेलल निकालने के बाद एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1, 2, 3 और 4, चारों को ऐड करेंगे, सीरीज में एडिशन होता है, तो वो टोटल रेजिस्टेंस और आई की वैल्यू करंट, और वी दिया हुआ है, V इक्वल टू 4.1 वोल्ट। ओके, तो पहले लेते इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप लिखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर पी। तो पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो 1/RP इक्वल टू 1 पहला रेजिस्टेंस है 10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ये लॉ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेसिप्रोकल ऑफ द पैरेलल 1/R, R यानी रेजिस्टेंस और P यानी पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेकिन रेसिप्रोकल रहेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ओके, इसको सिंपलीफाई करना है, अब एलसीएम निकालना है। अब 10 है, 12 और 15, तो 10, 12 और 15 है, तो उसका 10 6 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, तो 60 इज द एलसीएम। कम से कम वैल्यू लेना है कि तीनों का भी डिवाइडेशन होना चाहिए, तो 60 इज द एलसीएम। 60, क्योंकि 60 इसके टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है, तीनों के टेबल में आना चाहिए। ओके, तो 60। अब यहाँ पे 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 6 प्लस, यहाँ पे 6 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो यहाँ पे आता है 5 प्लस, यहाँ पे 60 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 4 डिवाइड बाय 60 होता है, तो यहाँ पे 4, यानी तीनों का मिलकर एलसीएम होता है 60। या आप पहले मल्टीप्लाई भी कीजिए और बाद में फिर एडिशन कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा कर दे, क्योंकि ये समझने में दिक्कत जा सकती है। तो इक्वल टू 60 एलसीएम, तो यहाँ पे करते हैं 6 डिवाइड बाय 60 प्लस 5 डिवाइड बाय 60,
प्लस 4 डिवाइड बाय 60। ओके, यानी क्या कि 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और 6 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 60 हुआ, यहाँ पे 6 और 6 का डिवाइडेशन करते हैं 60 को तो 10 आता है, 5 का डिवाइडेशन यहाँ पे करते तो 12 आता है, 4 का डिवाइडेशन यहाँ पे करते तो 15 आता है। ओके, ऐसे भी अब तीनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो एक ही बार लिखना है, 60 60 60, तो न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, तो 6 प्लस 5 प्लस 4, अब 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, तो 15 डिवाइड बाय 60, तो 15 डिवाइड बाय 60 कितना है, 15 4 जाए, तो ये 1 डिवाइड बाय आरपी की वैल्यू, तो देयरफॉर आरपी दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कीजिए तो 4 ओम, दिस इज द वन रेजिस्टर्स। ओके, उसके बाद इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में आर एस इक्वल टू आर पी प्लस 10 प्लस 12 प्लस 50 इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये तीनों का मिला के एक ही रेजिस्टेंस मिला 4 ओम, यानी इसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस अगर निकालते 4 ओम तो 4 ओम 10 ओम 12 ओम 15 ओम, ये सीरीज में, और सीरीज में एडिशन होता है इसलिए आरपी को सीरीज में करेंगे, तीनों के साथ ऐड किया, तो आरपी की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 50, अब इसको अगर ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 4 41, तो ये होता है 41 ओम, ये हुआ उसका टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस खरीदते हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस आया 41 ओम। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अब ये चारों मिला के एक ही रेजिस्टेंस मिला है, यानी इसमें देखिए अगर डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो ये रेजिस्टेंस मिला, इसमें बैटरी कनेक्ट है, रेजिस्टेंस मिला 41 ओम, आई इज द करंट, और ये 4.1 वोल्ट। ओके, ये सर्किट मिला पूरा, उसका सिंपल एक सिंगल सर्किट मिला, पूरा कॉम्बिनेशन अपन ने निकाला, तो ये पूरा जो इसका रेजिस्टेंस निकाला, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, फिर 1 1 1 1, ये तीन चारों को ऐड किए तो एक सिंगल रेजिस्टेंस मिला 41 ओम, ये सर्किट बनी। आई निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, आई निकालना है, तो आई इक्वल टू V डिवाइड बाय R, V की वैल्यू कितना है 4.1 डिवाइड बाय R, ये R कौन सा रहेगा RS, तो यहाँ पे RS सफिक्स, RS की वैल्यू है 41, तो I इक्वल टू 4.1 का 41 को 1/10, 1/10 मीन 0.1 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट flowing through the circuit, it is the total current। ओके, तो और ये सिंपल है, हार्ड नहीं ज्यादा। नेक्स्ट 14 नंबर, a potentiometer wire, यहाँ पे दिया है a potentiometer wire has a length of 1.5 मीटर, तो गिवन में लेंथ 1.5 मीटर, अब 1.5 मीटर के 150 सेंटीमीटर, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है पर सेंटीमीटर, यानी वोल्टेज अपॉन लेंथ निकालना है, इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में निकालना है, इसलिए लेंथ को अपन ने 150 सेंटीमीटर किया, नहीं तो करने की जरूरत नहीं। ओके, उसके बाद दिया है रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ, ई दिया है ईएमएफ 4 वोल्ट,
and internal resistance small r equal to 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter. Potential drop per centimeter. Centimeter means K equal to calculate. Okay, K is the potential drop per centimeter. It is the potential gradient में बोलते हैं. Okay, तो we have according to the Ohm's law, V equal to क्या आता है? I R. Okay, according to the Ohm's law, V equal to I R. Since E equal to I in bracket capital R plus small r, E equal to current into resistance. तो E यानी टोटल, क्योंकि ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो सीरीज में कनेक्ट हुआ है R के साथ, तो R जो वायर है पोटेंशियोमीटर का वायर उसके सीरीज में है, तो दोनों को ऐड करेंगे और जो करंट जा रहा वो सेम करंट V इक्वल टू IR वाला और E इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, ये बैटरी कनेक्ट है, तो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू I इन ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r, तो I इक्वल टू निकालते तो क्या होता है, यहाँ पे अगर I इक्वल टू लिखते हैं तो E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, तो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू I की वैल्यू है E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R. ओके, अब निकाला गया है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, तो डिवाइड करते हैं L से, तो V बाय L इक्वल टू E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R इनटू L, तो V बाय L होता है देयरफॉर K. K मींस V बाय L. यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर. ओके, K यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे K इक्वल टू लिखते हैं, K इक्वल टू E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r इनटू R डिवाइड बाय L इक्वल टू, अब E की वैल्यू कितना है 4 है, 4 डिवाइड बाय कैपिटल R 10, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 प्लस स्मॉल r 5 अगेन कैपिटल R 10 डिवाइड बाय कैपिटल L 150, क्योंकि पर सेंटीमीटर निकालना है, यहाँ पे लिखा पर सेंटीमीटर, तो 150. ओके, इक्वल टू, अब ये 100 कैंसिल, न्यूमरेटर में कितना रहता है 4 डिवाइड बाय 10 प्लस 5 15, तो 15 इनटू 15 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 15 इनटू 15 225, तो ये डिवाइड कीजिए आप, K की वैल्यू निकलती है K इक्वल टू, अगर उसको अगर लॉग टेबल से आप निकालते हो तो ये आता है 1.78 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर. लॉग से निकालना है, लॉग से कैसे निकालना है देखिए, log 4 log 225, ये आता है 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आता है 3 डिजिट है, 2 पॉइंट आता है, यहाँ पे वैल्यू लिखिए और डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग कीजिए, तो एंटी लॉग इसका अगर एंटी लॉग किए तो एंटी लॉग किए तो जो आंसर आएगा वो आता है 1.78 इंटू 10 टू द पावर -. ओके, ये आंसर आपका आएगा लॉग से, log 4 log 2 डिवाइड है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट, जो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा उसका एंटी लॉग कीजिए और एंटी लॉग में जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर. और मैंने एक लॉग का वीडियो भी बनाया, 2 वीडियो बना, मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं देखे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते देखिए ये 4 डिवाइड बाय 2 to 5, इसमें गलती करते, ये अगर सपोज 2 मार्क का अगर प्रॉब्लम है, आपने यहाँ तक लिख लिए फॉर्मूलीज, आपको 1 मार्क्स, वैल्यू पुटअप किए, ये वैल्यू पुटअप किए, इसके लिए फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स,
वैल्यू पुटअप के हाफ मार्क्स, और ये जो आंसर आता है, ये आंसर है तो ये आंसर, ये जो आंसर आता है इसके लिए 1 मार्क्स। तो आपने अगर आप डायरेक्ट अगर डिवाइड करते हो 4 डिवाइड बाय 2 to 5 पेज में रफ वर्क, उसमें टाइम भी आपका चला जाएगा और गलत होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है कि उसको लॉग से निकालना। लॉग से क्या, ज्यादा आधा मिनट या 1 मिनट बहुत हुआ तो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लॉग देखना, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 1 डिजिट है इसलिए 0, यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए 2, 1 से कम रहता है कैरेक्टरिस्टिक। लॉग निकाले, सब्ट्रैक्ट किए, डिजिट सब्ट्रैक्ट होता है और उसका एंड मिला तो डायरेक्ट आपका आंसर निकलता है, उसमें गलती नहीं होती। ओके, तो आप मैक्सिमम लॉग टेबल यूज कीजिए। मैंने लॉग टेबल ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, प्लीज करके वो देखिए, क्योंकि लॉग टेबल के बिना आप न्यूमेरिकल जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल रहते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। 2 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है, इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन गलतियां हो सकती है, इसलिए सिंपल है 4 डिवाइड बाय 2 to 5। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहते तो डिवाइडेशन में गलती थी, पॉइंट्स लिखने में गलती थी, और थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर अगर होता है, जैसे अगर आंसर आना चाहिए 0.0178 और आपका आंसर आए 0.178, पॉइंट यहाँ पे है तो आपका आंसर 1 मार्क्स रॉन्ग, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको मैंने जो वीडियोज बना के दिए आपके लिए बनाया। मैडम बोल रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कॉलेज के कि आप लॉग का वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने बनाया और आपके लिए सेपरेट वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है। ओके, तो प्लीज करके आप वो देखिए। ये था 14 नंबर प्रॉब्लम। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, बराबर अगर समझ में आया तो आप थोड़ा लाइक भी करते जाइए, हो सकता है सब्सक्राइब भी करते जाइए, जिससे क्या होता है कि मेरे जो वीडियो आते रहेंगे वो आपको मिलेंगे। ओके, और अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो उसमें भी आप मैसेज वगैरह डाल सकते हो। ओके, कुछ स्टूडेंट, अभी जो एक बिहार में लड़का है वो कुछ डिफिकल्टीज मुझे बताता है, सर मुझे समझ में नहीं आया, उसको मैंने उसी टाइम में सॉल्व करके दिया, पेज में लिखा के दिया और उसको व्हाट्सअप किया फोटो। तो व्हाट्सअप करने के बाद बोला सर मुझे अच्छी तरह से समझ में आया। तो ऐसा होता है कि आप जब तक बोलेंगे नहीं, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है, अच्छे परसेंट लेना है, आगे अगर बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं पढ़ना है या आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ के क्या करना है, तो ऐसे लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे, 12th तो कम से कम करना है आपको, 12th की तो आपका कम से कम इतना ब्रेन आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आजू बाजू के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओके, आगे नहीं बढ़ना है तो आप बात का ये सवाल आता है, लेकिन आपको पढ़ाई करना है। ओके, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।